नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो चलिए, जैसा कि हम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देख रहे हैं और हम यहाँ बहुत नज़दीक आ चुका है, तो हमें प्रश्नोत्तरी पर बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। वैसे भी हमने बहुत अच्छी अच्छी प्रश्नोत्तरी अर्थात ऑफिशियल प्रश्न पत्र को बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्यायित करवा दिया है। आप लोग उसको भी जाकर देखें। अभी हम करवा भी रहे हैं, तो इसको भी देखें। तो चलिए, बहुत बातें न करते हुए हम अपने प्रश्न पर आते हैं। अभी तक हमने 1 से लेकर 55 प्रश्न तक देखा था। यह प्रश्न पत्र जो है हमारा अक्टूबर 2022 का है। तो हम इसकी जो है व्याख्या देख रहे हैं। तो हमें 56 नंबर प्रश्न से शुरू करना है आज। 56 नंबर प्रश्न में, और हाँ, ये हमारे इस प्रश्नोत्तरी का जो अक्टूबर 2022 का है, इसका 7वां भाग है। हाँ, 7वां भाग है। 6वां या 7वां भाग होगा। इससे पहले हमने उतनी कक्षाएं ले ली है इस प्रश्न पत्र की। बाकी उसके बाद जितने भी 4-5 कक्षाएं हुई हैं, क्षमा कीजिए, परीक्षाएं हुई हैं, उनकी सारी व्याख्या जो है, व्याख्या सहित प्रश्न पत्र करवाया गया है, उसको जाके देखें। तो चलिए, 56 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, ऋग्वेदस्य उपनिषदौस्तः। ऋग्वेद का उपनिषद कौन सा है इसमें? तो हमारा तैत्तिरीय उपनिषद हम जानते हैं यजुर्वेद का है, तो ये तो होगा नहीं। बृहदारण्यक उपनिषद भी नहीं होगा, और कौशितकी उपनिषद, तो हमें 2 ही देखना है ना। तो हमारा ऐतरेय उपनिषद है। एक तो हमारा ऋग्वेद का ये हो गया ऐतरेय उपनिषद। उसके बाद कौशितकी जो है वो भी है हमारा। तो बी और डी इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प हो जाएगा। तो पहला विकल्प हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो हम लगे हाथ, ये जो तैत्तिरीय उपनिषद है ये तो आपको पता ही है कि कृष्ण यजुर्वेद का है। उसके बाद हमारा बृहदारण्यकोपनिषद जो है ये शुक्ल यजुर्वेद का है। बाकी हम उपनिषद भी देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो ऋग्वेद के तो 2 ही है, ऐतरेय और कौशितकी, जिसको सांख्यायन भी कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के ईशोपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद, और कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय, कठ, श्वेताशतर, मैत्रायणी और महानारायण उपनिषद। उसके बाद सामवेद का छांदोग्योपनिषद और केनोपनिषद। अथर्ववेद का देखें तो प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। तो इस तरीके से हमने सभी वेदों के उपनिषदों को देखा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको कैसी लगी। तो 57 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, अधोलिखितेषु मीमांसा दर्शनस्य आचार्यौ न स्तः। यहाँ पर हमें बताना है कि मीमांसा दर्शन के आचार्य कौन नहीं हैं। तो मुरारी मिश्र भी हैं, सबर स्वामी जी भी हैं। तो हमारे जो सी और डी, गदाधर और जगदीश जी हैं, ये हमारे न्याय के आचार्य हैं, न्यायिक आचार्य हैं, न कि मीमांसा की। तो चलिए हम देखते हैं संबंधित तथ्यों को। तो मीमांसा के आचार्य आपके जो हैं, मीमांसा दर्शन को 2 भागों में है मुख्य रूप से। पहले पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा जो है आचार्य जैमिनी, मीमांसा सूत्रकार उसके आचार्य जैमिनी हैं। तो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक आचार्य जैमिनी हैं। और उसके बाद उत्तर मीमांसा के प्रमुख आचार्य की बात करें तो ब्रह्म सूत्रकार बादरायण जी हैं। इसके बाद मीमांसा दर्शन के आचार्य जो अन्य हैं उनके विषय में देखिए तो उपवर्ष, भवदास, शबर स्वामी, इनका सबर भाष्य भी मिलता है। उसके बाद कुमारिल भट्ट, प्रभाकर मिश्र, मंडन मिश्र, उम्बेक, पार्थसारथी मिश्र, मुरारी मिश्र, अप्पय दीक्षित, लौंगाक्षी भास्कर इत्यादि जो हैं मीमांसा दर्शन के प्रमुख आचार्य हैं। मीमांसा से हमें पूर्व मीमांसा लेना चाहिए। उत्तर मीमांसा अलग है और पूर्व मीमांसा अलग है। तो अब हम ये जो नीचे के हमारे यहाँ पर जो नहीं है उनको पूछा गया है, क्योंकि ए और बी तो मीमांसा दर्शन के आचार्य हैं, सी और डी आपके मीमांसा दर्शन से इतर आचार्य हैं। तो ये किस जो है दर्शन के आचार्य हैं? तो ये न्याय दर्शन से संबंधित आचार्य हैं। चलिए न्याय दर्शन से संबंधित कुछ तथ्यों को देखते हैं। न्याय दर्शन आपका जो है मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित, 2 धाराओं में विभाजित है, प्राचीन न्याय और नव्य न्याय। प्राचीन न्याय के प्रवर्तक कहें तो आचार्य गौतम हैं,
उसके बाद उसमें प्रमुख आचार्यों की बात करें तो वात्स्यायन, उद्योतकर, वाचस्पति मिश्र, जयंत भट्ट, भासर्वज्ञ, उदयनाचार्य। इसके बाद नव्य न्याय की बात करें तो इसमें जो है प्रमुख आचार्य तो हमारे गंगेशोपाध्याय जी हैं। और उसके बाद प्रमुख आचार्यों में बात करें, गंगेशोपाध्याय जी नव्य न्याय के जो है प्रवर्तक आचार्य हैं। उसके बाद उसमें नव्य न्याय में प्रमुख आचार्यों की बात करें तो वर्धमानोपाध्याय, वासुदेव मिश्र, पक्षधर, और उसके बाद पक्षधर मिश्र जयदेव, रघुनाथ शिरोमणि, जगदीश भट्टाचार्य, गदाधर भट्टाचार्य। ये सारे बहुत ही प्रमुख आचार्य हैं। इनकी बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध ग्रंथ जो टीकाएँ हैं वो भी हैं। तो हमारे जो गदाधर और जगदीश जी हैं ये नव्य न्याय के अंतर्गत आने वाले बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य हैं। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का सी और डी विकल्प दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न में पूछा गया है कि हमारा जो शब्दालंकार है वो कौन कौन से है। 2 शब्दालंकारों को हमें देखना है। तो हमारा यमक, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे शब्दालंकार कौन कौन से हैं। तो आचार्य मम्मट जो हैं हमारे काव्य प्रकाशकार, उन्होंने अपने काव्य प्रकाश में शब्दालंकार के 6 भेद माने हैं। वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, चित्र और पुनरुक्तवद भाष अलंकार। तो हमारा यहाँ पर अनुप्रास और यमक, हाँ अनुप्रास और यमक ये 2 शब्दालंकार हैं और रूपक और उत्प्रेक्षा अर्थालंकार हैं। तो ए और डी इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा, अर्थात पहला विकल्प ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इस प्रश्न से हम संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को भी देख लेते हैं। जैसे शब्दालंकार को तो उन्होंने 6 भेद माना है, लेकिन अर्थालंकार के उन्होंने 61 भेद माने हैं। जैसे निदर्शना, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक इत्यादि, तो उन्होंने 61 भेद माने हैं भेदोपभेद करके। बाकी देख लेते हैं आचार्य मम्मट के अनुसार अलंकार का लक्षण क्या है और आचार्य विश्वनाथ के अनुसार अलंकार का लक्षण क्या है। तो आचार्य मम्मट कहते हैं, उपकुर्वन्ति तम संतम एंग द्वारेण जातुचित हारादिवद अलंकारास्तेनुप्रासोपमादयः। अर्थात अलंकार जातुचित कभी कभी ही उस रस को अलंकृत करते हैं, सदा नहीं। इसलिए ये काव्य के अस्थिर धर्म हैं। और विश्वनाथ जी कहते हैं, शब्दार्थयोरस्थिराः ये धर्माः शोभातिशायिनः रसादीनुपकुर्वन्तोऽलङ्कारास्तेऽङ्गदादिवद। तो इस तरीके से हमारे आचार्य विश्वनाथ और आचार्य मम्मट जी ने अलंकार के लक्षण दिए हैं। बात तो एक ही है दोनों की, बस थोड़े थोड़े शब्द अलग अलग हैं। तो यहाँ पर शब्द अलंकार आपका मुख्य रूप से यमक और अनुप्रास हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, आंगिक वाचिक आहार्य सात्विक रूपा भेदाः सन्ति। आंगिक वाचिक सात्विक और आहार यह रूप किसके अंतर्गत है, किसके भेद हैं। यह प्रश्न हमारा मुख्य रूप से नाट्यशास्त्र से लिया गया है। तो वहाँ पे रस के विषय में सबसे पहले आचार्य भरत मुनि कहते हैं, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। तो उसके बाद वो विभाव को 2 प्रकार के कहते हैं, आलंबन और उद्दीपन विभाव। अनुभाववाचिक आंगिक और सात्विक अभिनयों के अंतर्गत अनेक चेष्टाएं एवं व्यापार हैं। उसके बाद हमारे अभिनय के जो हैं अनुभाव वाचक आदि अभिनय के अंतर्गत आते हैं। और नाट्याश्रित अभिनय के 4 प्रकार है। कौन कौन से, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिको वाचिकश्चैव आहार्यः सात्विकस्तथा चत्वारोऽभिनया हेते विज्ञेया नाट्य संश्रयाः। अर्थात ये जो है अभिनय के भेद हैं, ये आपके जो है अभिनय के भेद हैं। तो इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प जो है अनुभाव और अभिनय, हाँ विभाव और संचारी भाव के भेद नहीं है, ये अनुभाव और अभिनय के भेद हैं। तो इस तरीके से ये हमारा ए और बी, हाँ दूसरा विकल्प सही हो जाएगा इस प्रश्न का। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कौन सा, 60 नंबर। षटक संपत्तिषु नः स्तः। अच्छा, ये प्रश्न बहुत प्रचलित है कि नहीं पूछा जा रहा है। आप एक यदि न को ध्यान न दिया जाए तो हमारा प्रश्न गलत हो सकता है। हम ये देख लेंगे जल्दबाजी में कि भाई षट संपत्तियों में कौन सा आता है, हम उसको चिन्ह लगाकर आगे बढ़ जाएंगे, किंतु यहाँ पर जो नहीं है वह पूछा जा रहा है और ऐसा कई प्रश्नों में हुआ है। तो बहुत अच्छे से प्रश्न देखने की आवश्यकता है। चलिए इस प्रश्न की थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं, क्योंकि यह प्रश्न व्याख्या करने योग्य है। तो मुख्य रूप से यह प्रश्न हमारा जो है वेदांत सार से लिया गया है, और वेदांत सार में चार जो है हमारा अनुबंध चतुष्टय का जो है प्रसंग आता है। सबसे पहले मंगलाचरण होता है, उसके बाद अनुबंध चतुष्टय का प्रसंग आता है। अनुबंध चतुष्टय में कहा जाता है कि साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता जो है आपका अधिकारी होता है। विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन इत्यादि बातें कहने के बाद वो कहते हैं कि साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता ही अधिकारी होता है। तो भाई अब हमें देखना है कि साधन चतुष्टय संपन्न कौन है। अनुबंध चतुष्टय में तो आपके अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन आ जाएंगे, और संबंध चतुष्टय के विषय में कहते हैं, क्षमा कीजिए, साधन चतुष्टय के विषय में कहते हैं साधनानि नित्य नित्य वस्तु विवेक इहामूत्रार्थ फल भोग विराग समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षत्वानि, अर्थात नित्य वस्तु विवेक, और उसके बाद इहामूत्रार्थ फल भोग विराग, तीसरा है समाधि षटक संपत्ति, और चौथा है मुमुक्षत्व। तो साधन चतुष्टय के अंतर्गत ये चार आते हैं, और इन चारों के अंतर्गत तीसरा जो समाधि षटक संपत्ति है वहाँ से यह प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए हम उसको देखते हैं। समाधि षटक संपत्ति में 6 कौन कौन से हैं वो, तो शम दम उपरति तितिक्षा, शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, और हाँ ये 6 हैं। समाधि षटक संपत्ति समाधयस्तु समदमो प्रति तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्या, अर्थात समदम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा, यह 6 जो है आपके समाधि के अंतर्गत आते हैं। तो सम के विषय में कहते हैं समस्तावच्छवर्णादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह, अर्थात श्रवण मनन और निषिध्यासन को छोड़कर उनसे भिन्न विषयों से मन को हटा लेना सम है। तो यहाँ पर हमारा मुमुक्षत्व तो होगा नहीं, क्योंकि मुमुक्षत्व हमारा साधन चतुष्टय के अंतर्गत आता है, न कि षटक संपत्ति के अंतर्गत। तो ये तो हमारा होगा नहीं, ए विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद ये जो तीसरा विषय है ये हमारा अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत आता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और तितिक्षा और उपरति हमारा समाधि षटक संपत्ति के अंतर्गत आता है, तो बी और डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर जो है चौथा विकल्प हो जाएगा आपका। बाकी इनकी परिभाषा, ये जो 6 समाधि षटक संपत्तियाँ दी गई हैं, हम इनके थोड़े परिभाषाओं को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने सम का देखा, अब हम दम के विषय में देखते हैं कि दमो बाह्येन्द्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनम, अर्थात श्रोत्र आदि बाह्य इंद्रियों को श्रवण आदि के अतिरिक्त विषयों से मन को हटा लेना दम है। उपरति के विषय में कहते हैं निवर्तिता नाम एतेषां तद व्यतिरिक्त विषयेभ्य उपरमणम उपरतिः, अथवा विहिता नाम कर्मणा विधिना परित्यागः। इसके बाद तितिक्षा के विषय में कहते हैं शीतोष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णुता, अर्थात शीत उष्ण मान अपमान लाभ हानि जय पराजय निंदा स्तुति हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को सहन करना आपका क्या है, तितिक्षा है। उसके बाद समाधान के विषय में कहते हैं निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगूढ़ विषये
तदनुगुण विषये च समाधि समाधानम, अर्थात निग्रहित चित्त का श्रवण आदि में तथा श्रवण आदि के अनुकूल विषयों में स्थिर हो जाना आपका क्या है, समाधान है। श्रद्धा के विषय में कहते हैं गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा, अर्थात गुरु और वेदांत के वाक्यों में विश्वास होना ही क्या है, आपका श्रद्धा है। इस तरीके से हमने समाधि षटक संपत्तियों की परिभाषाएं देखी, उनके प्रकार देखें। तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 61 नंबर प्रश्न। 61 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है, तत्पुरुष समासस्य भेदद्वयम किम, तत्पुरुष समास के दो भेद इनमें से कौन है, हमें यह बताना है। तो सबसे पहले तत्पुरुष समास के विषय में देखें तो परिभाषा मिलती है कि प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुष, अर्थात जिस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गंगा जलमानय, यहाँ आनय इस क्रिया के साथ जलम का ही साक्षात संबंध है, अतः जल इस उत्तर पद का अर्थ ही प्रधान होने के कारण यहाँ तत्पुरुष समास हुआ है। इसके बाद तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष समविभक्तिक भी होते हैं, जैसे इस तत्पुरुष में पूर्व पद एवं उत्तर पद में समान विभक्तियाँ होती हैं। जैसे पूर्व पद में प्रथमा लगी है तो उत्तर पद में भी प्रथमा विभक्ति ही लगी होगी। तो इस तरीके से ये समानाधिकरण तत्पुरुष होता है। और तत्पुरुष समानाधिकरण तत्पुरुष जो है कर्मधारय में होता है। इसके बाद व्यधिकरण तत्पुरुष के विषय में देखें तो इसके आपके कुल 6 भेद होते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष तो यदि पूर्व पद भी प्रथमा है और उत्तर पद भी प्रथमा है तो वहाँ पर समानाधिकरण तत्पुरुष होता है और उसी पक्ष में क्या कहते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष में ही हमारा कर्मधारय जो तत्पुरुष का ही भेद है वो होता है। बाकी व्यधिकरण तत्पुरुष में आपके 6 भेद होते हैं, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष और षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। और प्रथमा तत्पुरुष इसलिए छोड़ दिया गया है कि प्रथमा तत्पुरुष आपका समानाधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद हम तत्पुरुष के उपभेद की बात करें तो समानाधिकरण तथा व्यधिकरण समास के अतिरिक्त जो है तत्पुरुष के अन्य उपभेद भी हैं। तो वहाँ से यह प्रश्न है, अन्य उपभेद आपके कौन कौन से हैं। नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास के उदाहरण कौन कौन से हैं आपके, अनश्य, अब्राह्मण, अनिक्षा। और प्रादि तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं कोपुरुषः, प्राचार्यः आदि। तो यहाँ पर प्रादि तत्पुरुष समास हमें एक विकल्प तो मिल गया इस प्रश्न में, तो ए सही हो जाएगा। इसके बाद जो है मध्यम गति तत्पुरुष समास, गति तत्पुरुष समास का जो है उदाहरण है उरीकृत्य और शुक्लकृत्य, पटपटाकृत्य। और उसके बाद आपका है मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास, इसका उदाहरण है आपका शाक पार्थिव और देव ब्राह्मण। और इसके बाद मयूर व्यंजकादि तत्पुरुष समास, इसके उदाहरण है मयूर व्यंजक, राजांतरम, ग्रामांतरम, उच्चावचम, निष्प्रचम। इस तरीके से तो यहाँ पर हमारा उपपद तत्पुरुष समास जो कि हमारा ए और बी, प्रादि तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास हमारे तत्पुरुष के भेद हैं। हाँ, तो ए और बी इस प्रश्न का तीसरा विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इतरेतर तो आपके द्वंद्व के अंतर्गत आते हैं, ये द्वंद्व तत्पुरुष होता है। बाकी चलिए इस प्रश्न का सही विकल्प हमारा तीसरा उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाँ, ध्वनेः प्रकार द्वयम भर्तृहरि मते किम, ध्वनि के 2 प्रकार आचार्य भर्तृहरि के मत में कौन कौन से हैं, तो वो हमें बताना है। चलिए देखते हैं। तो इस प्रश्न में हमारा जो यह प्रश्न जो है वाक्यपदीय से लिया गया है। तो वाक्यपदीय के रचयिता आचार्य भर्तृहरि है। यह 3 कांडों में विभक्त है।
ब्रह्मकांड, पदकांड और वाक्यकांड। तो आपका जो है ब्रह्मकांड की 75वीं कारिका की वृत्ति में ध्वनि के प्रकार का जो है वर्णन किया गया है। यह द्विविधो ध्वनि प्राकृतो व्याकृतश्च। व्याकरण शास्त्र में दो प्रकार की ध्वनि स्वीकृत है, प्राकृत ध्वनि और व्याकृत ध्वनि। तो यहाँ पर बी और डी विकल्प हमारा प्राकृत ध्वनि और व्याकृत ध्वनि सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का। और प्राकृत ध्वनि के विषय में मिलता है कि तत्र प्राकृतो नाम येन विना स्फोट रूपम अभिव्यक्तम न परिच्छिद्यते। अर्थात जो प्राकृत ध्वनि है जिसके बिना स्फोट रूप अभिव्यक्त नहीं होता और अनभिव्यक्त रहने से परिच्छिन्न रूप में ग्रहित नहीं होता, उसे हम आपका प्राकृत ध्वनि कहते हैं। और व्याकृत ध्वनि के विषय में कहते हैं व्याकृतस्तु येनाभिव्यक्तम स्फोट रूपम पुनः पुनः पुनर्विच्छेदेन प्रचित्तर कालम उपलभ्यते। अर्थात अभिव्यक्त स्फोट रूप बारंबार अविच्छिन्न रूप से अधिक बढ़े हुए काल तक जिसके द्वारा उपलब्ध हो वह व्याकृत ध्वनि है। तो इस तरीके से ये दो भेद प्राकृत और व्याकृत ध्वनि के थे जो कि हमारे आचार्य भर्तृहरि के मत में वाक्यपदीय में बताए गए हैं। तो बी और डी इस प्रश्न का सही विकल्प जो है पहला हो जाएगा, बी और डी। और आहार्य और सात्विक ऐसा कुछ ध्वनि के भेद मिलते नहीं हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 63 नंबर। शब्द ब्राह्मण शक्तिद्वयम किम। तो शब्द ब्राह्मण जो है शक्ति दो है कौन सी। वहाँ पर यह भी प्रश्न जो है आचार्य भर्तृहरि के वाक्यपदीयम से लिया गया है। यहाँ पूछा गया है कि शब्द ब्रह्म की दो शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो चलिए देखते हैं। वाक्यपदीयम हमारा जो है भर्तृहरि प्रणीत वाक्यपदीयम व्याकरण शास्त्र का एक दार्शनिक ग्रंथ है जो कि 3 कांडों में ब्रह्मकांड, वाक्यकांड, पदकांड अथवा प्रकीर्ण कांड। तो उसमें वहाँ पर शब्द ब्रह्म की शक्तियों के विषय में एक कारिका मिलती है। प्रतिबंध्याभ्यनुज्ञाभ्याम वृत्तिर्या तस्य शाश्वती तया विभज्य मानसौ भजते क्रम रूपता। अर्थात जो है प्रतिबंध और अभ्यनुज्ञा से उपलक्षित काल की भावों के संबंध में नित्य प्रवृत्ति चलती रहती है और उसी प्रवृत्ति या व्यापार से विभक्त होकर काल क्रम रूपता को प्राप्त करता है। वस्तुतः क्रम कार्यों, भावों या पदार्थों में होता है किंतु काल में भी समारोपित होता है। तो शब्द ब्रह्म की शक्तियाँ जो है दो हैं, कौन कौन सी हैं? प्रतिबंध और अभ्यनुज्ञा। तो प्रतिबंध और अभ्यनुज्ञा ये बी और सी, हाँ ये दोनों विकल्प इस प्रश्न की सही उत्तर हो जाएंगे। और भर्तृहरि शब्द को ब्रह्म स्वीकार करते हैं और शब्द ब्रह्म की शक्ति काल शक्ति है। इस तरीके से यहाँ पर हमारे शब्द ब्रह्म की दो शक्तियाँ हैं। हमने बी और सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा, बी और सी, हाँ तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 64 नंबर। हाँ, इस प्रश्न में पूछा गया है कि शिक्षा ग्रंथस्य प्रतिपाद्येषु बलम नाम किम। शिक्षा ग्रंथ के अंतर्गत प्रतिपादित जो है बल उसके विषय में पूछा जा रहा है। तो शिक्षा ग्रंथ हमारा मुख्य रूप से शिक्षा किससे संबंधित है? वेदांगों से संबंधित है। तो वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा व्याकरणम, छंदो निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषिणः। तो हमारे शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, यह 6 शिक्षा के वेद के अंग हैं। और इसके बाद शिक्षा के विषय में देखें तो शिक्षा के विषय में वर्णन मिलता है। सबसे पहले हमारा शिक्षा नामक जो वेदांग है उसमें वर्णन मिलता है
सायर ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में शिक्षा का अर्थ दिया है। उन्होंने बताया है कि स्वर वर्ण आद्योच्चारण प्रकारों यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा, अर्थात जिसमें स्वर वर्ण आदि के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है उसे शिक्षा कहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा के 6 अंगों का वर्णन मिलता है। कौन कौन से हैं वो? तो वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। और हमसे यहाँ पर बल के विषय में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम वर्ण के विषय में देखें तो वर्ण के विषय में कहते हैं कि संस्कृत वर्णमाला में 63 वर्ण या 64 वर्ण माने जाते हैं। इसके बाद स्वर के विषय में कहते हैं स्वर 3 है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 स्वर के भेद हैं। इसके बाद मात्रा के विषय में कहते हैं कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। यह भी 3 हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और इसके बाद बल के विषय में कहते हैं, जो कि हमारे प्रश्न में पूछा गया है, वर्णों के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न अथवा उच्चारण स्थान को बल कहते हैं। तो और आपके प्रयत्न 2 हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार कंठ, उरस, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वामूल, ये 8 उच्चारण स्थान हैं। और तो इस तरीके से प्रयत्न और स्थान ए और बी शिक्षा नामक वेदांग के अंतर्गत आने वाले बल का ये 2 भेद हैं, मुख्य रूप से स्थान और प्रयत्न। तो हमारा इस प्रश्न का ए और बी, हाँ, पहला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी हम देख लेते हैं, बल तक तो हमने देखा, अभी 2 हमारे और बचे हैं शिक्षा के अंग, साम और संतान, तो उनके विषय में भी देख लेते हैं। साम के विषय में कहा गया है कि साम का अर्थ है निर्दोष गुण युक्त उच्चारण, तो उसे साम कहते हैं। और संतान के विषय में कहते हैं संधि या संहिता के नियमों के साथ उच्चारण को संतान कहते हैं। और हमारे जो षड वेदांग है उसके विषय में पाणिनीय शिक्षा में श्लोक मिलता है, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्माद् सांगमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न का जो है विश्लेषण देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 65 नंबर प्रश्न। 65 नंबर प्रश्न हमारा जो है, इसमें पूछा गया है कि बौद्ध दर्शनस्य आचार्य द्वयम् अस्ति, बौद्ध दर्शन के 2 आचार्य कौन कौन से हैं। तो चलिए हम देखते हैं। इस प्रश्न में हमारे उमा स्वाति जो है वो जैन दर्शन के हैं, उदयन न्याय दर्शन के हैं, असंग और धर्म कीर्ति ये जो 2 हैं आचार्य ये बौद्ध दर्शन के हैं। तो सी और डी इस प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, बाकी चलिए हम अन्य आचार्यों को, दर्शनों से संबंधित जो है तथ्यों को देखते हैं थोड़ा। तो मुख्य रूप से हमारा दर्शन, भारतीय दर्शन जो है मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में 6 दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। नास्तिक दर्शन में 3 दर्शन हैं, चारवाक, जैन, बौद्ध। और यहाँ पर हमसे बौद्ध दर्शन के आचार्यों के विषय में पूछा गया है। तो बौद्ध दर्शन के हमारे प्रमुख आचार्य जो हैं वो प्रवर्तक कह सकते हैं गौतम बुद्ध हैं, भगवान गौतम बुद्ध हैं। और इसके बाद जैन के ऋषभ देव, महावीर स्वामी। तो चलिए प्रमुख आचार्यों को हम देखते हैं। तो जैन दर्शन के उमा स्वाति, जो कि हमारे प्रश्न में दिया गया है, उमा स्वाति, कुंदाचार्य, समंत भद्र, सिद्धसेन दिवाकर, हरिभद्र, भट्ट अकलंक, विद्यानंद, वादिराज सूरि, देवसूरि, हेमचंद्र, मनली सेन सूरि, गुणरत्न, यशो विजय इत्यादि जैन दर्शन के जो है प्रमुख आचार्य हैं। इसके बाद बौद्ध दर्शन के प्रमुख आचार्य के विषय में देख लेते हैं, जो कि हमारे प्रश्न में हमसे पूछा भी गया है। तो प्रमुख आचार्य हैं नागार्जुन, आर्यदेव, बुद्धपालित, भाव विवेक, चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांति रक्षित, मैत्रेयनाथ, आर्य असंग, जो कि हमारे प्रश्न में पूछा गया है, वसुबंधु, स्थिरमति, विंगनाग, शंकर स्वामी, धर्मपाल, धर्मकीर्ति, जो कि हमारे प्रश्न में दिया गया है, कुमारलात, श्रीलात, धर्मत्रात, बुद्धदेव, यशोमित्र, वसुबंधु और संगभद्र। बौद्ध दर्शन के ये कुछ प्रमुख आचार्य हैं।
इसके बाद सांख्य दर्शन के प्रमुख आचार्यों की बात करें तो कपिल, आसुरी, पंचसिख, विंध्यवासी, जैगिशव्य, वार्षगण्य, ईश्वर कृष्ण आदि हैं। योग दर्शन के विषय में देखें तो महर्षि पतंजलि, व्यास, वाचस्पति मिश्र, विज्ञान भिक्षु इत्यादि हैं। न्याय दर्शन के विषय में देखें तो उदयन जी जो है हमारे न्याय दर्शन के आचार्य हैं, और अन्य आचार्य को जो न्याय दर्शन के प्रमुख अन्य आचार्य हैं उनको भी हम देख लेते हैं एक बार। तो न्याय दर्शन के प्रमुख आचार्यों की बात करें तो आचार्य गौतम, वात्स्यायन, उद्योतकर, वाचस्पति मिश्र, जयंत भट्ट, भासर्वज्ञ, उदयनाचार्य, गंगेश उपाध्याय, वर्धमानोपाध्याय, वासुदेव मिश्र, पक्षधर मिश्र, और उसके बाद रघुनाथ शिरोमणि, मथुरानाथ, जगदीश भट्टाचार्य, गदाधर भट्टाचार्य इत्यादि हैं। और वैशेषिक दर्शन के प्रमुख आचार्यों की बात करें तो कणाद, प्रशस्तपाद, शिवादित्य मिश्र, वल्लभाचार्य, अन्नम भट्ट इत्यादि हैं। और मीमांसा दर्शन की बात करें तो उसमें जैमिनी, कुमारिल भट्ट, प्रभाकर मिश्र आदि। और वेदांत दर्शन के प्रमुख आचार्यों की बात करें तो आचार्य बादरायण, गौणपाद, आचार्य शंकर, पद्मपादाचार्य, मंडन मिश्र, वाचस्पति मिश्र, सदानंद, योगेंद्र जी इत्यादि हमने कुछ प्रमुख आचार्यों को देखा दर्शनों से संबंधित। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समय बहुत हो रहा है तो हम इतने ही प्रश्न देखकर छोड़ देते हैं। इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प जो था वो सी और डी था, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर था। तो अगले प्रश्नों को हम अगली कक्षा में देखेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही प्रश्नोत्तरी देखने के लिए। हालांकि ये ऑफिशियल प्रश्न पत्र है जो हमारे परीक्षाओं में आया हुआ है, तो इससे तो आपको बिल्कुल नहीं बचना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए आपको। और इससे पहले के भी जो हमने कक्षाएं ली हैं उनको भी देखना चाहिए। तो चलिए और हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग कमेंट नहीं करते, बताइएगा कि कैसा लगता है, क्या कमी है, क्या सुधारने की ज़रूरत है, तो वो भी अवश्य करें आप लोग। तो बाकी चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक 66 नंबर प्रश्न के साथ नई कक्षा में। तो धन्यवाद।